अस्सलाम वालेकुम। ना ये प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। अच्छा, कल जो वाक़या लंदन में पेश आया मरियम औरंगज़ेब के साथ, वहाँ पे आपने देखा सोशल मीडिया पूरी भरी पड़ी है, नॉर्मल मीडिया भी दिखा रही है। इस तरह के वाक़यात हमारे लीडरों के साथ क्यों पेश आते हैं? और फिर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि एक औरत ने बुर्का पहना हुआ था, वो इसकी सबसे ज़्यादा मेरा ख़्याल है धुलाई कर रही थी बातों के ज़रिए। तो वो औरत भी मैदान में आ गई और ये अच्छी बात है, मैदान में आना चाहिए। अगर आप हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, इन लोगों को एहसास नहीं होगा। जो लोग ये कहते हैं जी वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं तो वैसे ही उन लोगों के ख़िलाफ़ हूँ। बुज़दिल लोग हैं ऐसे। तो कुछ नहीं लिखा जी इस तरह हमारे मुल्क की बेइज्जती होती है। भी पहले मुल्क की कौन सी इज्जत हो रही है जिस तरह के हुक्मरान आपके बैठे हुए। अच्छा, उस औरत का आप बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, वो क्या कहती है जी। जी। उसने ट्वीट किया है कि बुर्का पोश खातून फिर रही हैं और कह रही हैं एक औरत को जलील कर रही हैं। आप मुझे ये बताएं, वो औरत जो मुल्क का सारा सुने। पैसा खा गई, मुल्क डूब रहा है वहां पर, और यहाँ पर ये लोग अयाशियां मार रहे हैं इस तरह से सबसे महंगी जगह पर जाकर कोक्स पी रही हैं, और जिनको जरा भी पड़ा, 2,000 पाकिस्तान की आवाम को उन पे एहसान कर कर दे रही है, उन्हीं के टैक्स का पैसा यहाँ पे अयाशियां मार रही है। तो ये कैसे पाकिस्तान की आवाम से बच सकते हैं? आप लोग क्यों नहीं समझते इस चीज को? ये दलालत उन्होंने खुद अपने नसीबों में लिखी है। क्यों हमारे मुल्क को तबाह करने के लिए ऐसे तबाह कर रख दिया, और खुद लोग यहाँ पे अयाशियां मारते फिर रहे हैं। एक हफ्ते में 10 दिन के अंदर ये दूसरा टूर है इसका। अपने वो 70 की काबीना को लेकर यहाँ पर आया हुआ है। दूसरा टूर यूके का, अमेरिका लेकर जा रहा है। तो कितना पैसा खर्च हुआ है? इमरान खान को कहते हैं जो जलसों पे लगा रहे हो वो अवाम पे लगाओ, तुम अपनी अयाशियों पे जो लगा रहे हो वो अवाम पे लगाओ ना। क्यों नहीं हम लोग इनसे पूछेंगे? हमारा टैक्स खा रहे हैं, हमारा हक इन्होंने लिया है, हमारा हक छीना है इन्होंने। हमारा हक छीनने के बाद हम भी ऐसे खुलकर कैसे फिर सकते हैं? अगर वो औरत है तो उसको भी शर्म करनी चाहिए। आगे से बात करती हमसे, बात नहीं कर रही है, आगे से और हंस हंस के हमें दिखा रही है। यार क्या हमारा खाकर और हमें ही तुम लोग शेर बन के दिखाते हो, और फिर ये सहाफी ये लफाफे कहेंगे कि हमें शर्म आनी चाहिए। क्यों शर्म आनी चाहिए? तुम्हें तो लफाफे मिलते हैं, तुम करो शर्म, हमें लिफाफे नहीं मिलते, और हमसे यही ले लेंगे जो हमें दे रहे हैं। इंसान अपनी इज्जत खुद करवाता है, इस हुकूमत ने खुद अपनी इज्जत नहीं करवाई है। हम ना जी, ये ज़बरदस्त इसने पैगाम दिया है। हाँ, इसलिए मैं ज़बरदस्त कह रहा हूँ कि इज़्ज़त अल्लाह देता है, मगर जो ज़िल्लत इन्होंने कमाई है ये खुद कमाई है, ये भी अल्लाह की तरफ से इन्हें मिला है इनाम। और मैं सलाम पेश करता हूँ इस औरत को कि ये मीडिया पे आके इसने बात की। इसने उन जो सहाफ़ी जो लिफाफा प्रोग्राम है जो हड्डी पे लगे हुए हैं, जिनको वो अपनी तरफ से तो वो समझते हैं कि मीठा हड्डी पे लगा के दे रहे, वो जहर दे रहे इनको, वो मुल्क को जहर दे रहे, मुल्क के लोगों को जहर दे रहे। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के लोग अगर पाकिस्तान में पैदा हो जाए तो आपको अच्छी एक क़यादत मिले। जब आप बोल नहीं सकेंगे, जब आपके ऊपर केस बना दिए जाते हैं, अब बना लंदन में केस इसके ऊपर, वहाँ पे सऊदी अरब में तो बता रही है आके कि वो जेल होगी, यहाँ नहीं जेल होती, मुंह से जो मर्जी कहते रहो, चोर चोर उन्होंने कहा, आप क्या कर सकते हैं? तो जब आपने जो उसने ठीक कहा कि जो आपने काम किए हैं, जिस तरह जिल्लत कमाई है, उसके बाद हमारे से आप किस तरह उम्मीद रख सकते हैं? अगर आपने खुद अपने हालात ऐसे गवर्नमेंट ने पैदा किए, और मुझे अफसोस उन लोगों पे हो रहा है जो इनको लेके आए हैं, उनको शर्म नहीं आ रही। वो भी बाहर निकले, वो भी ज़रा सेंट्रल लंदन जाके चक्कर लगा के आए, फिर उनको पता चले कि वहाँ पे जब लोग उनको देखेंगे तो उनके साथ क्या सलूक करेंगे। आप अंदाज़ा करें कि ये लोग बाहर नहीं जा सकते, और फिर वहाँ पे कोक पी जा रही है। वहाँ पे अगर ये वज़ीर ना होती, इसकी औकात नहीं थी कि सेंट्रल लंदन जाती, इसके पास पैसे नहीं होने थे। ये गवर्नमेंट के पैसे या टैक्स के पैसे, जिस तरह ये बता रही है, और मैं बड़ा खुश हुआ। इसका बयान आना चाहिए था फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, जहाँ भी आना चाहिए था, और इन लोगों को एहसास इसी तरह आप दिला सकते हैं, वरना ये तो आपका बेड़ा गर्क कर गया। अब लोगों में ये शौर पैदा हो गया, लोगों में ये चीज़ें आ गई हैं कि वो आवाज़ उठाना जानते हैं। आप अंदाज़ा करें कि रोज़ाना इनकी ऑडियो वीडियो लीक होती है। अब पता चला है जो वीडियो ऑडियो लीक हुई है,
अभी और उसका अभी ये पहली किस्त आई है। जिस तरह आप ड्रामा नहीं देखते, पहली किस्त आती है, फिर दूसरी किस्त आती है, और दूसरी किस्त में सुना कि काफ़ी और चीज़ें हैं। और अब जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, एक टीवी चैनल ने दावा किया कि वो उस बंदे के साथ जिसने ये सब कुछ किया है बातचीत कर रही है, उसे पैसा देने की कोशिश कर रही है, वो काबू में नहीं आ रहा। और आज फवाद चौधरी ने भी यही कहा कि अगर वो पैसा ले भी लेता है उसके बाद भी वो अपना लीक कर देगा तो आप क्या करेंगे? कहाँ कौन देगा गारंटी? ये हमारे जो इदारे हैं तमाम वो बैठे हुए हैं, कोर्ट बैठे हुए हैं, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं कि वज़ीर आज़म हाउस में क्या हो रहा है, कहाँ पे फैसले हो रहे और क्या क्या हो रहा है। किसी एक बंदे को भी वहाँ पे जितने भी बैठे हुए शर्म नहीं है। ये नहीं कि इसको सेंट्रल लंदन में शर्म नहीं आई, वहाँ जो बैठे उनको भी कोई नहीं है। बेफिक्र रहे आप, आहिस्ता आहिस्ता ये शऊर कौम में आएगा, बेदार होगा, ये लोग ना बाहर निकल सकेंगे ना बाहर। अब देखिए उन्होंने, किसी ने इस पर हमला नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कोई गंदे अंडे नहीं मारे, किसी ने कोई टमाटर नहीं मारे। अच्छी बात है, नहीं मारने चाहिए, लेकिन जो इसकी वहाँ हालत कर दी और फिर बेशर्मी से जिस तरह ये मस्जिद नबी में हंस रही थी, क्योंकि और उनके पास है कुछ नहीं, हंस रही थी कि जलील तो हो गए पर चस बड़ी आई है। मेरा हाल इसलिए उसको ये मिसरा याद आया होगा कि रोलत गई है पर चस बड़ी आई है। जहाँ जाते हैं जिल्लत और रसवाई। अब यूरोप में आप किसी के ऊपर चोर चोर की बातें लगाते रहे, कोई यहाँ पे आपको कुछ नहीं कहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज़ाद है यहाँ पे। आपने देखा लोग, ऐसी जगह भी बनी हुई है जहाँ जाके आप तकरीरें कर सकते हैं, मगर एक हद होती है। अब इसके पीछे जी पीटीआई ने लगा दिए बंदे, ये भी हमारे पास न्यूज़ आ रही थी, चंद पीटीआई के लोग थे भाई, वो उनको ख्वाब आई थी कि आप वहाँ गई हो। एक सवाल है, सेंट्रल लंदन में आप गई हो तो किस तरह उनको पता चला कि आप वहाँ पर नकाब वो मास्क लगा के फिर रही हो? मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं जब कुत्ते की मौत आई हो तो वो उधर ही जाता है। तो यही मिसाल मेरे ख्याल इन पर फिट बैठती है कि या तो हर तरफ आपको एशियन नज़र आते हैं, पाकिस्तानी हमारे, एक बंदा भी किसी को देख ले, व्हाट्सएप का दौर है, वो फ़ौरन दूसरों को बुला लेता है। और ये मैं बता दूं कि अभी ये पार्टी शुरू हुई है, इनका अभी आगे आगे देखिए इनके बच्चों का क्या हाल होना। इनके बच्चों जैसे इनकी गवर्नमेंट जानी है, ये कोई ताहियात तो रहनी नहीं, आज तक पाकिस्तान में कोई ताहियात तो रहा नहीं। साल 6 माह 2 साल बाद जब भी इनकी गवर्नमेंट जानी है फिर वहाँ पे यही हालात होंगे, यही सब कुछ इनके साथ होगा। ना पाकिस्तान में इनको रहने के लिए आसानी होगी ना बाहर। और ये अब आए, आपने देखा होगा आप शेर अली को होटल में वो रेस्टोरेंट में पड़ गए थे, खाना खाते भी इनकी ज़िंदगी जहन्नम बनी हुई है, बाहर निकलते भी जहन्नम बनी हुई है। अब इस पैसे को आपने क्या करना मुझे बताएं, इस दौलत को, इस ज़िल्लत और रसवाई को जो आपने कमाई है। अभी तो ये आपके वज़ीर आज़म साहब चंद दिन और हैं, पता नहीं महीना 2 महीने 6 महीने, जब इनको वज़ीर से उतर जाना, इन्होंने भी लंदन इस तरह फिरना, फिर इनके साथ भी ये ज़िल्लत और रसवाई शुरू हो जा रही। इतने बड़े वफद के साथ यहाँ पिकनिक मनाई जा रही और लोग वहाँ कह रहे जी सलाब से मार रहे हैं। ये ठीक उसने कहा? आप सोच सकते हैं कि कोई गैरतमंद वज़ीर जिसको शर्म हो कि मेरे लोग जो है वहाँ तकलीफ़ में यार, वो यहाँ आके सेंट्रल लंदन में शॉपिंग करे आके? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर में अगर आपके कोई परेशानी हो और घर का सरबराह या घर का एक फ़र्द आके तो वहाँ पिकनिक मनानी शुरू कर दे। इन लोगों ने पाकिस्तान को समझा ये है कि हम इन लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन कुदरत की तरफ से अब इनकी छतरौल जो शुरू हो चुकी है उसका इख्तिताम बड़ा मुश्किल है। मेरा पूरी ज़िंदगी मरने तक इनके ये पीछा करता रहेगा। हमारी कौम तो वैसे ही किसी को नहीं माफ़ करती। हमें तो वो कह रहा था कि वो नवाज शरीफ के घर के बाहर पहले हम बड़े बोर होते थे, अब इतवार को हमारा अच्छा दिन गुजर जाता है, हम वहाँ जाके चोर चोर के नारे लगाते हैं। ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि आप लोग ऐसी ज़िंदगी गुजारें जहाँ इज़्ज़त हो। ये ज़िल्लत और रसवाई की ज़िंदगी बड़ी तकलीफ़देह है और मेरा ख़्याल है कि जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है उन्हें हिसाब देना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहे हमारे साथ। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।